गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको कराए थे कपास की क्या थी विशेषताएं करवाई थी। कपास की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि विशेषताएं हैं कपास की वो दो प्रकार की, यानी रेशों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की। तो कपास के रेशे की विशेषताएं के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमने किया था सबसे पहले कपास की विशेषताओं की मैंने बताया था कि क्या है भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे थे। विशेषताएं दो प्रकार की बताई थी, भौतिक और रासायनिक। भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे थे। भौतिक में मैंने एक बता दिया था आपको, कौन सा बताया था? मैंने बताया था आपको कंपोजिशन बताया था, यानी सबसे पहले क्या बताया था संगठन की, जो कपास के रेशे होता है उसका संगठन कैसा होता है, उसका संगठन के बारे में बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। उसका फॉर्मूला बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होते हैं ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें दूसरा हमने बताया था रेशे के लंबाई एवं व्यास के बारे में। रेशे की लंबाई और व्यास के बारे में बात करेंगे कि कैसा होता है रेशे, कपास के रेशे की लंबाई। तो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है उसकी आधा इंच से लेकर कितनी होती है 2.5 इंच, यानी मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक की उसकी क्या होती है लंबाई होती है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो कपास का जो रेशा है वो क्या है सबसे लंबाई में सबसे छोटा होता है। फिर इसमें मैंने बताया था जो अमेरिका का जो रेशा है उसकी लेंथ कितनी होती है मैक्सिमम 3 इंच तक होती है उसकी लेंथ। और जो मिस्र का जो रेशा है वो कितना होता है अमेरिका का 3 इंच, और मिस्र का जो रेशा था, मिस्र का जो रेशा है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 4 इंच तक की होती है। तो अपने जो इंडिया का जो रेशा है उसकी लेंथ क्या है कम होती है। क्यों होती है? जैसे मैंने इसकी भूगोल उसका खेती के बारे में बताया था तब बात की थी कि क्या है अमेरिका की जो जलवायु और जो मिट्टी है वो इसके अकॉर्डिंग होती है, यानी इसको जैसी चाहिए होती है वैसी होती है रेशे को। और जो मिस्र की मिट्टी है और उसकी जलवायु है वो उससे भी क्या है अमेरिका की तुलना में और भी अधिक है, इसलिए जो मिस्र का जो रेशा है वो क्या है अच्छा माना जाता है। और क्या है जो सभी प्राकृतिक रेशे हैं वो क्या है स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। फाइबर दो प्रकार के बताए थे, फिलामेंट और स्टेपल फाइबर बताए थे। स्टेपल फाइबर वो होते हैं जो क्या है लंबाई में छोटे होते हैं, इंचेस में जो होते हैं, जो मीटर में जो मापे जाते हैं वो क्या है फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो सभी क्या होते हैं छोटे होते हैं। किसको छोड़कर एक अपवाद भी है, कौन सा है रेशम है। रेशम का जो रेशा होता है वो क्या है मीटर में मापा जाता है,
इसकी ये तो थी हमारी भौतिक विशेषताओं में संगठन की और रेशे की लंबाई के व्यास की बात थी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। इसका जो थर्ड है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं अणुवीक्षणीय संरचना। यानी कपास का रेशा है वो जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर व्यू है वो उसका कैसा दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि क्या है, जो इसको क्या है, इनको जब इनकी संरचना देखनी होती है तो वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और उसको क्या है, एक छोटा सा फाइबर उसमें से निकाल कर एक रेशा, और वो क्या है उसमें स्लाइड तैयार करके उससे माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जाता है। तो उसमें क्या है, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अणुवीक्षणीय यंत्र से इसका स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो क्या है, अनुप्रस्थ एवं अनुधारीय काट है वो अलग अलग दिखाई देती है। और क्या है, इसमें नली में सैक नामक तरल क्या है, एक पतली नली के समान क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। पतली नली के समान क्या है, इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और क्या है, इसमें कपास के इस नली में सैक नामक क्या है, तरल पदार्थ क्या है, यानी ट्रांसपेरेंट से दिखाई देता है। इसमें तरल पदार्थ क्या होता है, वो भरा रहता है इसके अंदर। कपास के पकने के पश्चात जो तरल पदार्थ है वो सूख कर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वह चपटा रेशा क्या हो जाता है, और भी क्या है, चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात क्या है, इसमें क्या है, बल पड़ जाते हैं। इसलिए क्या है, जब ये सूख जाता है तो इसमें क्या है, ट्विस्ट पड़ने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे क्या है, ट्विस्ट पड़ने लग जाते हैं, अपने आप बल दिखाई देने लगता है। अब इसमें क्या है, अब बात करते हैं इसमें रंग व चमक की बात करते हैं कि जो कपास का जो रेशा होता है उसके रंग और चमक कैसी होती है। अब इसकी कपास के रेशे की जो रंग और चमक होती है उसकी कच्ची अवस्था पर डिपेंड करता है। अगर इसके रेशों में भी क्या है, भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात ये क्या है, रेशे क्या है, सफेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही क्या होता है, सफेद होता है। परंतु कई बार धूप, बरसात इत्यादि के कारण क्या है, इसके रेशे क्या है, पीले भी पड़ जाते हैं। यानी इनके ऊपर अत्यधिक धूप और या बरसात का पानी लग जाता है, बरसात लग जाती है तो क्या है, ये रेशे खराब हो जाते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। इसके कारण क्या है, इससे बने वस्त्र क्या है, थोड़े से डल डल दिखाई देने लगते हैं, मैले मैले दिखाई देने लगते हैं। कृत्रिम विधि मर्सराइजेशन के द्वारा क्या है, इसको सफेद किया जाता है। यानी मर्सराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, इसको चमक दी जाती है। मर्सराइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो आगे हम जब अपनी फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग का जो चैप्टर करेंगे उसमें आएगा कि मर्सराइजिंग किसे कहते हैं, मर्सराइजेशन किसे कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मोस्टली किसके ऊपर की जाती है, सफेद कपड़ों के ऊपर की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि वो क्या है, पीले दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है, उनमें चमक लाने के लिए मर्सराइजिंग की जाती है। और उनमें क्या आ जाती है, वो चमक आ जाती है उसके द्वारा। अब बात करते हैं प्रत्यास्था की, यानी इलास्टिसिटी की बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम हमारे
साइज का है, तो अगर दूसरा आदमी उससे थोड़ा मोटा है तो वो पहनेगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी वो स्ट्रेचेबल नहीं होता। अतः इसे खींचकर फैला नहीं सकते हैं। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाने पर वहीं बनी रहती है। इसी के कारण क्या है, अगर इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसी के कारण क्या है, उसमें जो सूती वस्त्र होते हैं वो क्या है, उनमें चुन्नटें जल्दी पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं मजबूती एवं दृढ़ता की। नेक्स्ट इसमें मजबूती और दृढ़ता, जो हमने कॉमन प्रॉपर्टीज की थी उन्हीं की तरह है ये, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनके अंदर कॉटन में कौन सी है। अब बात करते हैं मजबूती की। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा क्या है, छोटा होता है। छोटे होते हुए भी आपको मैंने पहले बताया कि जो छोटा रेशा होगा उसकी मजबूती क्या होगी, कम होगी, और जितना अधिक लंबा रेशा होगा उसकी मजबूती क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन फिर भी क्या है, इससे बने वस्त्र क्या है, काफी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर इसकी क्या है, जो मजबूती है वो 30% तक क्या है, बढ़ जाती है। जब ये गीली अवस्था में होता है कॉटन, तो इसकी जो मजबूती है वो क्या है, 30% तक क्या है, बढ़ जाती है गीला होने पर। ठीक है, गीले होने पर 30% इसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है 30% अधिक, और अतः इन्हें आसानी से बेझिझक होकर हम क्या है, रगड़ कर पीट कर धो सकते हैं कूट कर। कपास के रेशों में क्या है, मजबूती क्या है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होने के कारण होती है। मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या है, जो इसकी संरचना थी उसमें क्या है, हमने बताया था कि नली जैसी संरचना होती है, उसमें एक तरल पदार्थ होता है जो क्या है, सूखने के बाद सिकुड़ जाता है, उससे क्या है, इसमें ट्विस्ट आ जाते हैं। तो वो किसके कारण होती है, नेचुरली वो क्या है, थोड़ा सा मजबूत होता है, उसी के कारण। अब बात करते हैं प्रतिस्कंदता की। प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। प्रतिस्कंदता होती है कि प्रत्यास्था के समान ही होती है कपास के रेशों में। प्रतिस्कंदता का भी क्या है, इसका भी सख्त अभाव होता है, यानी ये भी इसमें कम ही दिखाई देता है। जैसे कि क्या है, इलास्टिसिटी कम दिखाई देती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, जो इसकी रेजिलेंसी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण, यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहनने जाने के बाद उन्हें क्या है, धोना और इस्त्री करना क्या है, आवश्यक हो जाता है। हमें उन्हें बार बार नहीं पहन सकते। जैसे कि हम रेशमी कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक जो भी कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या होते हैं, हम 2-3 बार उनको पहन लेते हैं और उनको फोल्ड करके रखते हैं, तो वो वैसे ही क्या आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन कॉटन के कपड़े 1-2 बार पहनने के बाद क्या है, उनमें रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए उनको दोबारा धोना और प्रेस करना आवश्यक हो जाता है, इसी गुण के कारण। और क्या है, इनको किस प्रकार से जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको कृत्रिम परिसज्जा, यानी ऊपर से क्या है, इनको फिनिशिंग के द्वारा इनकी जो सिकुड़न रोधी क्षमता है इनको थोड़ा सा कम किया जाता है। अब बात करते हैं सिकन प्रतिरोधकता का। सिकन प्रतिरोधकता, सिकन प्रतिरोधकता, ये क्या होता है, इसमें क्या है, सूती वस्त्रों में एक बार या 2 बार पहनने के प्रयोग के पश्चात ही क्या है, सिकुड़न पड़ जाती है, यानी चुन्नटें आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का अभाव होने की वजह से ही होता है, यानी उनमें क्या है, चुन्नटें पड़ जाती हैं। तो क्या है, कृत्रिम विधि से क्या है, ये परिसज्जाएं देकर इसमें क्या है, इनको दूर किया जाता है। अब बात करते हैं ताप संवाहकता की। ताप संवाहकता की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें 9वां हमारा ताप संवाहकता की प्रॉपर्टी कैसी होती है इसमें, इसको आपने देखा होगा कि इसकी जो ताप सहने की क्षमता है वो क्या है, अधिक होती है। क्या है, सूती वस्त्र ताप के अच्छे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए क्या है, गर्मी के मौसम में पहनने पर भी क्या है, हमें गर्मी नहीं लगती है, बल्कि ये क्या है, हमें ठंडकता या शीतलता का अनुभव करवाते हैं। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोए उठाकर गर्म वस्त्र बनाने
कोशिश की जाती है। इनको क्या है, गर्म भी बनाया जा सकता है। इनके जो रोए होते हैं, नेपिंग होते हैं, उनको रोए उठाकर उनके क्या है, गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया जाए तब भी क्या है, ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। आपने इसी गुण के कारण और उच्च ताप पर इस्त्री की जाती है, जिससे क्या इसमें पड़ी हुई आपने देखा होगा, जो कॉटन का जो फाइबर है उसके ऊपर हम क्या है, बहुत ज्यादा ताप की क्या है, प्रेस करते हैं, तब जाकर वो क्या है, हमारी सलवटें दूर होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रभाव, यानी इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सनलाइट होती है उसका क्या प्रभाव, ये ताप का तो ये, हीट का तो ये हो गया। अब बात करते हैं सनलाइट जो होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या है, प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश के प्रभाव से क्या है, अगर इनको सूरज की रोशनी में काफी देर तक डाला जाता है तो क्या है, सूती वस्त्र क्या हो जाते हैं, कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। आपने देखा होगा सूती वस्त्र ज्यादा देर तक धूप में रहने पर क्या है, पीले पड़ जाते हैं। तो ये क्या है उसमें, और इनका रंग पीला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, दरवाजे व खिड़की के जो पर्दे होते हैं जिस पर अधिक धूप पड़ती है, अत्यधिक धूप पड़ने से सफेद वस्त्र पीले व रंगीन वस्त्र फीके दिखाई देने लग जाते हैं। सूती वस्त्र जब के अगर पर्दे घर में लगे हैं तो उन पे आप ये इजीली देख सकते हो। ये अत्यधिक सूर्य प्रकाश में काफी दिन तक पड़े रहने से क्या है, सूती वस्त्र आप देखना कि वो क्या है, गल जाता है और ऐसे अपने आप ही उसके रेशे टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। अब बात करते हैं रगड़ का प्रभाव, इसमें रगड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। रगड़ का प्रभाव सूती रेशों पर क्या है, अभी पहले भी बात की थी कि इसके रगड़ने का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको क्या है, क्योंकि क्या है, गीले होने पर क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 30% इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इनको क्या है, रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है, पीट कर धोया जा सकता है। परंतु अत्यधिक अगर इनको पीटते हैं तो इनके रेशे भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो फट भी जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें स्वच्छता एवं धुलाई की। स्वच्छता एवं धुलाई की बात करते हैं। स्वच्छता एवं धुलाई की बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं। सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि इनकी सतह क्या है, खुरदरी होती है, जिसमें आसानी से क्या है, धूल कण क्या है, फंसते हुए चले जाते हैं। और कपास के रेशे छोटे होते हैं, फलतः वस्त्र की सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। वस्त्र की धुलाई करना क्या है, सरल है। वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ किया जा सकता है। इनकी धुलाई किसी भी प्रकार के साबुन, सोडे या डिटर्जेंट वगैरह से इसकी धुलाई की जा सकती है, इसलिए क्या है ये। परंतु पुराने सूती वस्त्र क्या है, अधिक रगड़ने पीटने से वो क्या है, फट जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको कराए थे कपास के क्या थी, विशेषताएं करवाई थी। कपास की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि विशेषताएं हैं कपास की वो दो प्रकार की, यानी रेशों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात की। कपास के रेशे की विशेषताएं के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हमने किया था सबसे पहले कपास की विशेषताओं की मैंने बताया था कि क्या है, भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे थे। विशेषताएं दो प्रकार की बताई थी, भौतिक और रासायनिक। भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे थे। भौतिक में मैंने एक बता दिया था आपको, कौन सा बताया था, मैंने बताया था आपको कंपोजिशन बताया। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, संगठन की, जो कपास के रेशे होता है उसका संगठन कैसा होता है, उसका संगठन के बारे में बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है। उसका फॉर्मूला बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब बात
रेशे, कपास के रेशे की लंबाई। तो कपास के रेशे की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है उसकी, आधा इंच से लेकर कितनी होती है, 2.5 इंच। यानी मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक की उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो कपास का जो रेशा है वो क्या है, सबसे लंबाई में सबसे छोटा होता है। फिर इसमें मैंने बताया था जो अमेरिका का जो रेशा है उसकी लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम 3 इंच तक होती है उसकी लेंथ। और जो मिस्र का जो रेशा है वो कितना होता है, अमेरिका का 3 इंच। और मिस्र का जो रेशा था, मिस्र का जो रेशा है उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 4 इंच तक की होती है। तो अपने जो इंडिया का जो रेशा है उसकी लेंथ क्या है, कम होती है। क्यों होती है, जैसे मैंने इसकी भूगोल उसका खेती के बारे में बताया था तब बात की थी कि क्या है, अमेरिका की जो जलवायु और जो मिट्टी है वो इसके अकॉर्डिंग होती है, यानी इसको जैसी चाहिए होती है वैसी होती है रेशे को। और जो मिस्र की मिट्टी है और उसकी जलवायु है वो उससे भी क्या है, अमेरिका की तुलना में और भी अधिक है। इसलिए जो मिस्र का जो रेशा है वो क्या है, अच्छा माना जाता है। और क्या है, जो सभी प्राकृतिक रेशे हैं वो क्या है, स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। फाइबर दो प्रकार के बताए थे, फिलामेंट और स्टेपल फाइबर बताए थे। स्टेपल फाइबर वो होते हैं जो क्या है, लंबाई में छोटे होते हैं, इंचेस में जो होते हैं, जो मीटर में जो मापे जाते हैं वो क्या है, फिलामेंट फाइबर कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किसको छोड़कर एक अपवाद भी है, कौन सा है, रेशम है। रेशम का जो रेशा होता है वो क्या है, मीटर में मापा जाता है, यानी उसकी लंबाई क्या होती है, वो क्या है, रेशम क्या है, एक फिलामेंट फाइबर है। ये क्या है, रेशम क्या है, एक फिलामेंट फाइबर है, इसलिए इसको मीटर में मापा जाता है। और बाकी जो नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, वो क्या होते हैं, इंचेस में मापे जाते हैं, वो क्या है, छोटे होते हैं। कपास की रेशे की जो, और इसीलिए क्या है, कपास लंबे जो रेशे होते हैं वो क्या है, सतह से भी क्या होंगे, चिकने होंगे, मुलायम होंगे और क्या है, चमकदार होंगे। और जो ये छोटे फाइबर से जो बने हुए वस्त्र होंगे वो क्या होंगे, खुरदरे होंगे और क्या है, चमक भी उनकी कम होगी और उनकी मजबूती भी क्या है, इनके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं कपास के रेशे का व्यास। कपास के रेशे का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन होता है। जो कपास के रेशे का जो व्यास है, मोटाई उसकी कितनी होती है, 16 से 20 माइक्रोन होता है। और इसे क्या है, 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000। 1/1000 क्या होता है, मिलीमीटर होता है। यानी कितना इसका क्या होता है, व्यास होता है। कपास के जो रेशे का व्यास है वो इतने माइक्रोन होता है। अब बात करते हैं इसकी, ये तो थी हमारी भौतिक विशेषताओं में संगठन की और रेशे की लंबाई के व्यास की बात थी। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। इसका जो थर्ड है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं अणुवीक्षणीय संरचना। यानी कपास का रेशा है वो जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो उसका कैसा दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि क्या है, जो इसको क्या है, इनको जब इनकी संरचना देखनी होती है तो वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और उसको क्या है, एक छोटा सा फाइबर उसमें से निकाल कर एक रेशा, और वो क्या है, उसमें स्लाइड पे आकर के उससे माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जाता है। तो उसमें क्या है, उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अणुवीक्षणीय
इस नली में सैक नामक क्या है, तरल पदार्थ क्या है, यानी ट्रांसपेरेंट से दिखाई देती है, इसमें तरल पदार्थ क्या होता है, वो भरा रहता है इसके अंदर। कपास के पकने के पश्चात जो तरल पदार्थ है वो सूख कर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वह चपटा रेशा क्या हो जाता है, और भी क्या है, चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात क्या है, इसमें क्या है, बल पड़ जाते हैं। इसलिए क्या है, जब ये सूख जाता है तो इसमें क्या है, ट्विस्ट पड़ने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या है, ट्विस्ट पड़ने लग जाते हैं, अपने आप बल दिखाई देने लगता है। अब इसमें क्या है, अब बात करते हैं इसमें रंग व चमक की बात करते हैं कि जो कपास का जो रेशा होता है उसकी रंग और चमक कैसी होती है। अब इसकी कपास के रेशे की जो रंग और चमक होती है उसकी कच्ची अवस्था पर डिपेंड करता है। अगर इसके रेशों में भी क्या है, भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात ये क्या है, रेशे क्या है, सफेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही क्या होता है, सफेद होता है, परंतु कई बार धूप, बरसात इत्यादि के कारण क्या है, इसके रेशे क्या है, पीले भी पड़ जाते हैं, यानी इनके ऊपर अत्यधिक धूप और या बरसात का पानी लग जाता है, बरसात लग जाती है तो क्या है, ये रेशे खराब हो जाते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है, इसके कारण क्या है, इससे बने वस्त्र क्या है, थोड़े से डल डल दिखाई देने लगते हैं, मैले मैले दिखाई देने लगते हैं। कृत्रिम विधि मर्सराइजेशन के द्वारा क्या है, इसको सफेद किया जाता है, यानी मर्सराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, इसको चमक दी जाती है। मर्सराइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो आगे हम जब अपनी फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग का जो चैप्टर करेंगे उसमें आएगा कि मर्सराइजिंग किसे कहते हैं, मर्सराइजेशन किसे कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, मोस्टली किसके ऊपर की जाती है, सफेद कपड़ों के ऊपर की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि वो क्या है, पीले दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है, उनमें चमक लाने के लिए मर्सराइजिंग की जाती है और उनमें क्या आ जाती है, वो चमक आ जाती है उसके द्वारा। अब बात करते हैं प्रत्यास्था की, यानी इलास्टिसिटी की बात करते हैं। अगली बात करते हैं हम हमारे प्रत्यास्था की, जिसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। यानी जब हम किसी रेशे को पकड़कर वापस छोड़ देते हैं तो वो अपनी पूर्व स्थिति को ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाती है, उस रेशे की प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहलाती है। कपास के रेशे में प्रत्यास्था के गुण का क्या होता है, सख्त अभाव होता है। आपने देखा होगा कि इसके रेशे को हम पकड़कर खींच नहीं सकते, यानी ये अपनी जो इसकी
कपास के रेशों में क्या है, मजबूती क्या है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होने के कारण होती है। मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या है, जो इसकी संरचना थी उसमें क्या है, हमने बताया था कि नली जैसी संरचना होती है। इसमें एक तरल पदार्थ होता है जो क्या है, सूखने के बाद सिकुड़ जाता है, उससे क्या है, इसमें ट्विस्ट आ जाते हैं। तो वो किसके कारण होती है, नेचुरली ही वो क्या है, थोड़ा सा मजबूत होता है, उसी के कारण। अब बात करते हैं प्रतिस्कंदता की। प्रतिस्कंदता, प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। प्रतिस्कंदता होती है कि प्रत्याशा के समान ही होती है कपास के रेशों में। प्रतिस्कंदता का भी क्या है, इसका भी सख्त अभाव होता है, यानी ये भी इसमें कम ही दिखाई देता है। जैसे कि क्या है, इलास्टिसिटी कम दिखाई देती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होती है, जो इसकी रेजिलेंसी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। इसी कारण, यही कारण है कि एक दो बार सूती वस्त्र पहनने जाने के बाद उन्हें क्या है, धोना और इस्त्री करना क्या है, आवश्यक हो जाता है। हमें उनमें बार बार नहीं पहन सकते। जैसे कि हम रेशमी कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक जो भी कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या होते हैं, हम 2 दिन बाद उनको पहन लेते हैं और उनको फोल्ड करके रखते हैं, तो वो वैसे ही क्या आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन कॉटन के कपड़े एक दो बार पहनने के बाद क्या है, उनमें रिंकल्स आ जाते हैं, इसलिए उनको दोबारा धोना और प्रेस करना आवश्यक हो जाता है, इसी गुण के कारण। और क्या है, इनको किस प्रकार से, जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इनको कृत्रिम परिसज्जा, यानी ऊपर से क्या है, इनको फ्लीसिस के द्वारा इनकी जो सिकुड़न रोधी क्षमता है, इनको थोड़ा सा कम किया जाता है। अब बात करते हैं सिकन प्रतिरोधकता का। सिकन प्रतिरोधकता, सिकन प्रतिरोधकता, ये क्या होता है, इसमें क्या है, सूती वस्त्रों में एक बार या 2 बार पहनने के प्रयोग के पश्चात ही क्या है, सिकुड़न पड़ जाती है, यानी चुन्नटें आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। ऐसा कपास के रेशे में नम्यता, प्रत्याशा और प्रतिस्कंदता का अभाव होने की वजह से ही होता है, यानी उनमें क्या है, चुन्नटें पड़ जाती हैं। तो क्या है, कृत्रिम विधि से क्या है, ये परिसज्जाएं देकर इसमें क्या है, इनको दूर किया जाता है। अब बात करते हैं ताप संवाहकता की। ताप संवाहकता की बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें 9वां हमारा। ताप संवाहकता की प्रॉपर्टी कैसी होती है इसमें, इसको आपने देखा होगा कि इसकी जो ताप सहने की क्षमता है वो क्या है, अधिक होती है। क्या है, सूती वस्त्र ताप के अच्छे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए क्या है, गर्मी के मौसम में पहनने पर भी क्या है, हमें गर्मी नहीं लगती है, बल्कि ये क्या है, हमें ठंडकता या शीतलता का अनुभव करवाते हैं। सूती वस्त्रों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोए उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की क्या है, कोशिश की जाती है। इनको क्या है, गर्म भी बनाया जा सकता है। इनके जो रोए होते हैं, रैपिंग होते हैं, उनको रोए उठाकर उनके क्या है, गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र में ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है, अतः इसे उबलते पानी में डालकर धोया जाए तब भी क्या है, ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। आपने इसी गुण के कारण और उच्च ताप पर इस्त्री की जाती है, जिससे क्या इसमें पड़ी हुई, आपने देखा होगा जो कॉटन का जो फाइबर है उसके ऊपर हम क्या है, बहुत ज्यादा ताप की क्या है, प्रेस करते हैं, तब जाकर वो क्या है, हमारी सलवटें दूर होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रभाव, यानी इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। जो सनलाइट होती है उसका क्या प्रभाव, ये ताप का तो ये, हीट का तो ये हो गया। अब बात करते हैं सनलाइट जो होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या है, प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश के प्रभाव से क्या है, अगर इनको सूरज की रोशनी में काफी देर तक डाला जाता है तो क्या है, सूती वस्त्र क्या हो जाते हैं, कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। आपने देखा होगा सूती वस्त्र ज्यादा देर तक धूप में रहने पर क्या है, पीले पड़ जाते हैं। तो ये क्या है उसमें, और इनका रंग पीला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, दरवाजे व खिड़की के जो पर्दे होते हैं जिस पर अधिक धूप पड़ती है, अत्यधिक धूप पड़ने से सफेद वस्त्र पीले व रंगीन वस्त्र फीके दिखाई देने लग जाते हैं। सूती वस्त्र के अगर पर्दे घर में लगे हैं तो उन पे आप ये इजीली देख सकते
अत्यधिक सूर्य प्रकाश में काफी दिन तक पड़े रहने से क्या है, सूती वस्त्र आप देखना कि वो क्या है, गल जाता है और ऐसे अपने आप ही उसके रेशे टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। अब बात करते हैं रगड़ का प्रभाव, इसमें रगड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। रगड़ का प्रभाव सूती रेशों पर क्या है, अभी पहले भी बात की थी कि इसके रगड़ने का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको क्या है, क्योंकि क्या है, गीले होने पर क्या है, इसके जो स्ट्रेंथ है वो 30% इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए इनको क्या है, रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है, पीट कर धोया जा सकता है। परंतु अत्यधिक अगर इनको पीटते हैं तो इनके रेशे भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो फट भी जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें स्वच्छता एवं धुलाई की। स्वच्छता एवं धुलाई की बात करते हैं। स्वच्छता एवं धुलाई की बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं। सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि इनकी सतह क्या है, खुरदरी होती है, जिसमें आसानी से क्या है, धूल कण क्या है, फंसते हुए चले जाते हैं। और कपास के रेशे छोटे होते हैं, फलतः वस्त्र की सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। वस्त्र की धुलाई करना क्या है, सरल है। वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ किया जा सकता है। इनकी धुलाई किसी भी प्रकार के साबुन